अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास में दो तरह के ऑर्डर्स देखते हुए वही अलग हुए थे, एंड दोज ऑर्डर्स वर नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 का एक ऑर्डर था। ठीक है, तो ऑर्डर किससे पूछें भाई? आशुतोष, आई नो बहुत मुश्किल है, बट मुझे पहले तो ये बताओ आशुतोष, तुम कौन सा ऑर्डर चूज करोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोर देन 14 का कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 का? क्यों आशुतोष? अरे, सर लेस देन 14। लेस देन 14 का आशुतोष वैसे खराब चॉइस है। नहीं मोर देन 14 का तुम्हें याद है ना मैं तुम्हें क्या बताया था? ये वाला इजियर है, ये वाला छोटा वाला जो है उसमें थोड़ा से लोचे हैं, अगर तुम्हें याद हो तो कुछ। नहीं सर, वो याद नहीं है। गलत चॉइस, तो मोर देन 14। मोर देन 14 का बोलो एक बार जरा। देखो मैं जरा हेल्प करता हूँ। सिग्मा 1s, अब मेरे पास वो डायग्राम जो लास्ट क्लास में बनाया था वो ड्रॉ करने का टाइम नहीं है, बट हमें ऐसे याद रखना पड़ेगा। सिग्मा 1s के बाद में क्या बताओ? सिग्मा 1s स्टार। उसके बाद में क्या? सिग्मा 2s। देख के मत बोलना आशुतोष। नहीं सर, सिग्मा 2s, उसके बाद में क्या? सिग्मा 2s स्टार। सिग्मा 2s स्टार, उसके बाद में सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz, और उसके बाद में पाई 2px पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। पाई 2py। देखो भाई कैसे लिखा है। इसके बाद में आशुतोष, पाई 2px स्टार ओ माय गॉड आशुतोष, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। इक्वल टू पाई 2py स्टार। पाई 2py स्टार, और उसके बाद में सर लास्ट वाला मुझे क्लियर नहीं है सर। सिग्मा z उसके आगे नहीं आता। सिग्मा 2pz स्टार। अरे ये इतना जो है, ये एक ऑर्बिटल का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सेट है, ये इतना दूसरे ऑर्बिटल का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सेट है, और इतना पहले ऑर्बिटल का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सेट है। इस तीन पार्ट्स में हमारा जो है एमओटी का ऑर्डर डिवाइडेड है। और लेस देन इक्वल टू 14 के लिए चैतल बताओगे कि भाई? सर किसी को चूज करना बोलिए ना, चूज प्रेशर करना बढ़ता है। है। क्या प्रेशर बढ़ेगा इससे? सर मतलब कोई किसी को ऐसा नाम लेने बोलो कि किसका लेना है, किसी के बच्चे को उठा के बोलो, उस पर लेते ही प्रेशर बढ़ नहीं। जाता है। पिछली बार मैंने खुशी को बोला था, तो उसने जो है वो मेरा ही नाम ले लिया उसने, तो मेरे प्रेशर बढ़ गया। नहीं सर, आपको पता है ना हम लोग कैसे हैं। अच्छा, बताओ आशुतोष किससे पूछें? सर सील जील एकेडमी से पूछें। मतलब तुम लोग में अंदर आपस में इतनी यूनिटी है। कहाँ है खुशी? खुशी बताओ अपना ऑर्डर। सर सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px is equal to पाई 2py, ओ माय फिर सिग्मा गॉड, 2pz, फिर पाई 2px स्टार is equal to पाई 2py स्टार, सिग्मा 2pz स्टार। रे बाप रे बाप, लिखने तो दो खुशी। 2pz पाई 2px स्टार इक्वल टू, मतलब मैं अपना खुद का रिवाइज कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं तुमने क्या ऑर्डर बोला। एंड दिस इज लेस देन सिग्मा 2pz स्टार। तो हम दो चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड हम दूसरी चीज देखेंगे इसका रीजन, दैट व्हाई डिड दिस हैपन एंड हाउ डिड दिस हैपन। ठीक है, तो ये जो चीज है इसके अंदर पहले तो थोड़ा बहुत इसका एप्लीकेशन जो हमने लास्ट क्लास में शायद कहाँ तक देखा था, कौन सा एग्जाम्पल लास्ट कर रहे थे हम लोग, बताओ भाई गाइस, क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग? लास्ट क्या कर रहे थे? यही ऑर्डर लिखा था हम लोगों ने। सर O2 का एग्जांपल लिया था। ये नहीं, हमने एग्जाम्पल लिए थे ना, आखिरी एग्जाम्पल कौन सा था हमारा बताओ? O2 ऑक्सीजन। O2 से पहले क्या था? फिर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं अरे सर वो H2 फर्स्ट था। किया था ना, H2 He2 Li2B, He2 प्लस था। सर, He2 प्लस लास्ट अच्छा, उससे पहले He2 था। लास्ट एग्जाम्पल था। ठीक है भाई, तो स्टार्टिंग में
अच्छा, एक तो क्या है कि हम लोग क्या है, सबसे पहले तो रीजन देख लेते हैं। सुनो, दैट व्हाई डिड दिस हैपन, ठीक है, व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाई द ऑर्डर चेंज्ड। तो यहाँ पे जो है द a brief explanation, ठीक है, for different orders, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि one way, there are actually many ways to explain that, but one way to explain this change of order is, ठीक है, it is actually called SP mixing. SP mixing. तो SP mixing का मतलब क्या है कि देखो, पहले तो मैं बताता हूं तुम्हें कि एटम कैसा, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे एटम में क्या चेंज आ रहा है। तो जब तुम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम में जब तुम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, फॉर एग्जांपल दिस इज लिथियम, दिस इज बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन का न्यूक्लियस और बड़ा है, कार्बन का न्यूक्लियस और बड़ा है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस और बड़ा है, एंड सो ऑन। तुम भी ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो बताओ जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज, एंड इसलिए अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताओ, अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इंक्रीज करता है, राइट। दिस इज द रीजन कि ऑर्बिटल्स जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो क्या करती है, Z अगर बढ़ेगा, सुनो, तो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या करेगी बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से एनर्जी इज क्या बताओ, इज लाइक, थोड़ा सा तुम्हें ऐसे आइडिया दूं तो ऐसे -13.6 Z² बाय n² है ना भाई। तो इंक्लूडिंग साइन वो ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज करती है, सही बात है ना। एंड साइज भी क्या करता है भाई, वो भी डिक्रीज करता है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर ये लिथियम का सपोज 1s है, ठीक है, तो बेरिलियम का 1s जो है वो थोड़ा सा नीचे होगा इसके, बोलो सही बात है कि नहीं है। बोरॉन का और नीचे होगा, कार्बन का और नीचे होगा, नाइट्रोजन का और नीचे होगा, ये सही है क्या बताओ। यस सर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में ये क्या है, ये उसका 2s है, ठीक है, और ये मान लो उसका 2p है। Now what I need first to understand, first of all I want you to understand is कि 1s 2s और 2p में 2s 2p का गैप कम है, क्यों, बिकॉज इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सेम। सेम। तो मैं यहां पे पहले तो एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि 2s and 2p आर ऑलरेडी प्रीटी क्लोज, वो पहले से ही थोड़े पास हैं पहले तो, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही एक z बढ़ता है तो इस z के बढ़ने की वजह से इसके ऊपर जो इफेक्ट आता है पुल करने का, ये तीनों ऑर्बिटल्स पे बराबर नहीं आता। तो बताओ सबसे ज्यादा पुलिंग इफेक्ट किसको आएगा, 1s, 1s, क्यों, सबसे पास है इसलिए। सबसे पास है इसलिए, कोई शील्डिंग पेनिट्रेशन कुछ नहीं है इसलिए, राइट। यस सर। यस सर। तो भाई जब इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अच्छा, इसके बाद किस पे इफेक्ट आएगा बताओ, नेक्स्ट 2s। 2s। तो मतलब ये हुआ कि 2s का जो श्रिंकिंग है, सुनो गाइस, और जो 2p का श्रिंकिंग है ये एक्चुअली इक्वल नहीं है। तो श्रिंकिंग तो हुई है, देखो मैं यहां पे 3 कमेंट लिख रहा हूं। सबसे पहले ओवरऑल एटम जो है, ओवरऑल साइज ऑफ एटम क्या हुआ है बताओ, श्रिंक। श्रिंक, सही बात है, ठीक है। दूसरा कमेंट, द ओवरऑल श्रिंकिंग, या एनर्जी के टर्म्स में, साइज के टर्म्स में, सबके टर्म्स में, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ श्रिंकिंग
is not uniform, is not uniform. एंड जो ऑर्डर है श्रिंकिंग का वो क्या होगा बताओ? क्यों भी प्रतीक्षा, सबसे ज्यादा श्रिंकिंग किसकी है? 1s की, उसके बाद में 2s, उसके बाद में 2p, 2p. तो 2p के लिए मैं क्या लिखूं बताओ? 2p इज लीस्ट अफेक्टेड, ये लिख सकता हूं बताओ मैं? यस ठीक है, अच्छा 2p इज लीस्ट अफेक्टेड. और वन लास्ट थिंग, इन तीनों इन दोनों बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि द गैप बिटवीन 2s एंड 2p, ठीक है. अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो एटम श्रिंक कर गया है यहां से नीचे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर मैं इस गैप की बात करूं, देखो ये वाला गैप, ये गैप सपोज डेल्टा 1 है, ये गैप सपोज डेल्टा 2 है, ठीक है. तो द गैप बिटवीन 2s एंड 2p, ठीक है, हैज डैश इंक्रीज्ड. हाँ एक्चुअली जगह नहीं है यहां लिखने की यार. थर्ड पॉइंट देखो यहां लिख रहा हूं मैं. तो द गैप बिटवीन 2s and 2p has increased. Now this is happening again and again and again. देखो ये इसका 1s था, फिर इसका 2s और श्रिंक किया, और इसका 2p जो है वो थोड़ा कम श्रिंक किया बट कम श्रिंक किया, एंड सो ऑन. तो ये अगर मैं डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4 अगर मैं लिखूं, इसको जरा छापो भाई अच्छे से. लिखा? तो हम लोग इसमें देखो इतना काम कर सकते हैं कि
शील्डिंग क्यों नहीं इम्पैक्ट दे रहा? शील्डिंग ऑफ व्हाट? शील्डिंग ऑफ व्हाट? मतलब किस पे? थोड़ा आराम, मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छे से पूछो, खुल के भाई। सर इन सबका पी और एस वगैरह का शील्डिंग इफेक्ट अलग होता है ना, तो वो उसके कारण उन पे पुल चेंज नहीं होगा। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम किसको कंपेयर करना चाहते हैं, पहले बताओ प्रतीक्षा। मतलब किसकी शील्डिंग को, किस पे पुल को कंपेयर कर रही हो? लिथियम का पुल 2s पे और बेरिलियम का पुल अपने 2s पे कंपेयर कर रही हो? किन दो के लिए कंपैरिजन की बात कर रहे हैं? सर लिथियम के 1s और 2p में वैसे लिथियम के खुद के 1s और 2p में पुल अलग अलग होगा। हाँ सुनो, शील्डिंग है तभी तो श्रिंकिंग अलग अलग हो रही है। मैं तो तुमसे उल्टा ये बोल रहा हूं कि 1s थोड़ा शील्ड कर लेता है, ठीक है, इसलिए तो 1s की शील्डिंग ज्यादा है और 2s को थोड़ा कम श्रिंकिंग मिलेगा एज कंपेयर टू 1s। तभी तो हमने बोला है ना शील्डिंग की वजह से। तुम उसको शील्डिंग की वजह से बोलना चाहती हो, तुम वो भी बोल सकती हो। तुम उसको ये भी बोल सकती हो कि s की शील्ड, भाई s का पेनिट्रेशन अच्छा है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज की वजह से s जो अट्रैक्शन फील करेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू p। अगर हम लोग शील्डिंग ले भी लें, सुनो, 2s पे सिर्फ किसकी शील्डिंग लग रही है बताओ प्रतीक्षा? सिर्फ 1s की लग रही है। यस सर। तो 2p पे क्या है? 1s और 2s दोनों की थोड़ी थोड़ी लग रही है ना भाई शील्डिंग। जी सर समझ तो उससे भी तो यही होना चाहिए ना कि 2p कम श्रिंक करना चाहिए ना भाई। यस सर। अल्टीमेटली कोई भी पॉइंट, सारे फैक्ट्स इस तरह पॉइंट आउट करेंगे कि 2p की श्रिंकिंग कम हो रही है 2s से। बात, काम की बात ये है भाई, ठीक है क्या? हाँ जी सर। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मैं फिर से ये बात एक बार रिपीट कर देता हूं, लेफ्ट टू राइट मूव करने से एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये अगर 2s है और ये अगर 2p है, थोड़ा मैग्नीफाई कर दें हम लोग, ठीक है, तो ये अगर डेल्टा 1 था, ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा हो जाएगा कि 2s ज्यादा नीचे चला जाएगा, 2p कम नीचे जाएगा। तो ये जो है ये डेल्टा 2 है, एंड थर्ड में 2s और नीचे चला जाएगा एंड 2p और कम जाएगा। ये जो है ये डेल्टा 3 है। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। वेयर आर वी गेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट? व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। देखो नेक्स्ट पेज पे मेरे पास में एक्चुअली ऐसा सीन है कि आई हैव द MOT ऑफ लेट्स से बोरॉन। तो मैं एक बार एक बोरॉन का MOT बनाता हूं, ठीक है, और मैं लेट्स से एक बार फ्लोरीन का MOT बनाता हूं। तो बोरॉन के MOT में गाइस मुझे एक चीज बताओ, अभी अभी हमने देखा कि बोरॉन में जो 2s और 2p का गैप है, सपोज ये चीज 2s है और ये चीज जो है ये 2p है, ये चीज 2p है, ठीक है, ये और ये जो है ये 2p है। तो व्हाट डू यू थिंक कि 2s का जो बॉन्डिंग होगा ये सिग्मा 2s होगा और 2s स्टार जो यहां पे आएगा मेरे पास में सिग्मा 2s स्टार होगा, समझ रहे हो? और 2p का जो बॉन्डिंग होगा बताओ वो यहां पे क्या होगा बताओ, इसके नीचे आएगा, वो क्या आएगा बताओ? सिग्मा 2pz आता ना, बताओ यहां पे क्या आना चाहिए था? सिग्मा 2pz आना चाहिए था, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आना चाहिए था बताओ? पाई 2px और पाई 2py आना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो डू यू रियलाइज दैट इन दिस अरेंजमेंट, इस जो है सारे अरेंजमेंट के अंदर सबसे कम गैप जिस चीज के बीच में है बताओ वो कौन है? सिग्मा 1s स्टार। तो ऑलरेडी मैं जानता हूं कि 1s और 2s के बीच में गैप क्या है बताओ? लार्ज है कि नहीं? यस। और 2s 2p के बीच में गैप क्या है बताओ? स्मॉल है कि नहीं? बोलो। यस। Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताओ, एक तो वैसे ही गैप इनके बीच में स्मॉल है, और अब ये जो 2p का बॉन्डिंग है, 2p के BMOs हैं,
और जो 2s के ABMOs हैं, ठीक है, इनके बीच में गैप फर्दर स्मॉल होगा कि नहीं बताओ? दिस गैप इज फर्दर रिड्यूस्ड, बोलो है कि नहीं? एंड दिस इज रिड्यूस्ड टू सच एन एक्सटेंट, ठीक है, दैट दे आर इनक्रेडिबली क्लोज, दे आर इनक्रेडिबली क्लोज, ये बहुत ज्यादा करीब हैं एक दूसरे के, एंड they actually they undergo a second level of mixing, and they undergo a second level of mixing, second level of mixing, ठीक है? अच्छा, किस किस के बीच में मिक्सिंग हो रही है बताओ? who is they? dash Sigma and 2s star and 2s sigma 2p star z. हाँ, मैं देखो 2p z. स्पेसिफिकली दो चीजों की बात कर रहा हूं, सिग्मा 2s स्टार और क्या बताओ, और Sigma Sigma 2p z. 2p z. Sigma 2p z. Z. Specifically these two specifically. No other orbital has greater problem than these two, because दोनों का इलाका बिल्कुल सेम बन गया है, and they undergo a second level of mixing, ठीक है, where, ठीक है, सिग्मा 2s स्टार में अगर तुम इनको मिक्स करोगे तो बताओ इनसे वापस दो बनेंगे ऑर्बिटल्स, सही बात है ना? तो सिग्मा 2s स्टार, ठीक है, डैश इट्स एनर्जी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिग्मा 2pz, क्योंकि ये ABMO है, तो सिग्मा 2pz की मिक्सिंग के बाद में, ठीक है, इसकी Decrease. एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाती है थोड़ी सी, मतलब इसकी अच्छी आदतें थोड़ी इसमें घुस गई मिक्सिंग से, समझ लो, डिक्रीज इट्स एनर्जी अंडर बॉन्डिंग इफेक्ट ऑफ sigma 2pz, and sigma 2pz increases its energy, ठीक है, अंडर एंटी बॉन्डिंग इफेक्ट ऑफ सिग्मा 2s स्टार, जिसकी वजह से एक्चुअली क्या होता है गाइस, इसकी वजह से एक्चुअली ये जो चीज है, ये सिग्मा 2s स्टार और जो सिग्मा 2pz इतने क्लोज होने चाहिए थे, ये इसको पुश करके ऊपर भेज देता है थोड़ा सा, और ये इसको पुश करके थोड़ा नीचे भेज देता है। इसके ऊपर जाने की वजह से बच्चों ये बताओ किसको क्रॉस कर लेता है? Pi 2px equal to pi 2p. Pi 2p z. This crosses pi, ठीक है, pi orbitals, and we end up getting, जो एक्चुअली ऊपर यहाँ पे पाई और पाई होना चाहिए था, ये दो जो पाई यहाँ बैठे थे, ये दोनों पाई अगर यहाँ पे हैं भी अभी भी, तो भी we end up getting a sigma 2pz above this, and हमारे पास sigma 2s स्टार जो है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। इससे ऊपर का ऑर्डर सेम रहेगा, फाइनल आउटकम जो है ये ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास में। नाउ rather than thinking of, ठीक है, this as an exception, ठीक है, you should think it like this. सर ये सेम चीज ऊपर 3s 3p में भी होती रहेगी? ये सेम चीज ऊपर 3s 3p में भी होती रहेगी। हाँ भाई सही बात है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर के ऑर्डर्स में सब जगह यहाँ पे ये, मतलब वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बट हम लोग उस पर कमेंट नहीं कर सकते इतना ओपनली, समझ रहे हो? बिकॉज एक्सपेरिमेंटली कौन कहां पे कैसे स्विच करेगा ये हम लोग बता नहीं सकते हैं। लेकिन हमें क्या चीज यहां समझने की जरूरत है, सुनो गाइज, कि ये चीज जो हमने अभी देखी है, ये चीज Li2, Be2, बोरॉन 2, कार्बन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 2, तो ये चीज सब में होती थी। मतलब सब में क्या होता था बताओ, कि ये हमारे पास में सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार था, ठीक है, 2s सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार था, ठीक है, और इसके नीचे क्या है कि सिग्मा 2pz आपस में मिक्स करते थे, और इसका ऑर्डर जो है वो ऊपर पहुंच जाता था, किसके बाहर बताओ, पाई के बाहर। हम जैसे जैसे आगे जाते थे बच्चों, एज वी मूव्ड अहेड, इनके बीच में गैप क्या होता था बताओ, इंक्रीज करता था sp के बीच में,
इसका मतलब हर बार क्या होता था, नए नए मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा 2s की एनर्जी थोड़ी सी नीचे होती थी, सिग्मा 2s स्टार की एनर्जी, सॉरी, हर बार क्या होता था, सिग्मा 2s की एनर्जी जहां पे भी होती थी, ठीक है, सिग्मा 2s स्टार की एनर्जी जहां भी होती थी, तो सिग्मा 2pz में थोड़ा गैप बढ़ जाता था। ये बात समझ रहे हो? क्यों गैप बढ़ रहा है बताओ? देखो पिछले पेज पे हमने क्या देखा अभी, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, sp के बीच का गैप क्या हो रहा है बताओ? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे sp के बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हर बार जब जब s और p दूर दूर हो रहे हैं, तो p का बॉन्डिंग और s का एंटी बॉन्डिंग, इनके बीच का गैप भी क्या हो रहा है बताओ? इनके दूर जाने से इंक्रीज। ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये इंक्रीज करने की वजह से हर बार क्या होता था, वो मिक्सिंग धीरे धीरे क्या हो रही है बताओ? ज्यादा अच्छी की ज्यादा खराब होती जा रही है, बोलो। खराब। खराब। आप as सर we दूर as we go from left to right, ठीक है, s and p gap is increasing, so sigma 2s star and sigma 2pz mixing is क्या बताओ? डिक्रीजिंग। एंड जैसे इस केस में वो कंफर्टेबली पाई के ऊपर चला गया, इस केस में क्या हुआ बताओ? उसने जस्ट पाई को क्रॉस किया। बोरॉन में भी उसने क्रॉस कर लिया। नाइट्रोजन का केस वो केस था जब ये गैप इंक्रीज करते करते इतना बाउंड्री में पहुंच गया था। बताओ क्या हुआ यहां पे? यहां पे पहली बार सिग्मा ने पाई को एकदम जस्ट क्रॉस किया, पाई इज वेरी क्लोज टू सिग्मा, एंड ऑक्सीजन में वो बाउंड्री जैसे ही क्रॉस हो गई तो क्या हुआ बताओ? क्या मैं ये बोलूं कि ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग बंद हो गई है? नहीं, बंद नहीं हुई है। यहां पे क्या है, वो गैप इतना ज्यादा है कि वो पाई के नीचे जो सिग्मा थे, ठीक है, सिग्मा 2pz था और सिग्मा 2s स्टार था, इसने मिक्स किया, इसने इसको धक्का दिया, लेकिन वो धक्का देने के बाद भी किसको मिस कर गया बताओ? पाई को क्रॉस करने से मिस कर गया। तो ऑर्डर हमें ऑक्सीजन में क्या दिखाई दिया? जैसा नॉर्मली होना चाहिए वैसा दिखाई दिया। ये समझ में आया गया? यस सर। तुम्हें अभी ये सब चीजें तो खैर तुम ड्रॉ नहीं कर पाओगे, बट व्हाट यू शुड राइट इज, जो इस पेज पे लिखा है उतना एटलीस्ट लिख लो। जैसे तुम इतना समझ सकते हो बस कि ये वो बाउंड्री है जहां पे ये पाई के ऊपर जस्ट क्रॉस करके यहां बैठ जाता है कौन? सिग्मा 2pz। और ये पाई और सर पाई, यहाँ पे भी गैप कम है जिससे कुछ इफेक्ट नहीं होता। कहां पे गैप कम है इस पे? सर नाइट्रोजन में सिग्मा और पाई में। एक चीज बताओ ना आर्यन, एक ना एक बाउंड्री तो आएगी ना हमारे पास हमेशा। एक तो बाउंड्री ऐसी आएगी ना जहां पे वो स्विच करना बंद करेगा ना। समझो ना, नाइट्रोजन बाउंड्री है। ओके सर। कम ज्यादा का कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेफिनेशन तो आएगा ही ना। इसको लिखो, तब तक मैं तुम्हें एक एक जो है फोटो दिखाता हूं। देखो तुम्हें दिख रहा है क्या भाई? ये शिवेन दिख रहा है क्या भाई? जी सर। ये फोटो जो कि मैं बड़ा नहीं कर पा रहा हूं, जो कि आई डोंट नो कैसा दिखाई देगा बड़ा करने पे। हाँ, इज द लाइव एग्जाम्पल की शिट, इज द लाइव एग्जाम्पल की क्या आर्यन?
कि कैसे N2 में देखो, N2 में इस देखो यहां पे देखो दिख रहा है पाई, इस पाई के ऊपर कौन चला गया? सिग्मा, ये सिग्मा। समझ लो क्या आर्यन? यस सर। तो इसमें ये सिग्मा कंफर्टेबली पाई के ऊपर है, बेरिलियम 2 में ये काफी पाई के ऊपर है, इसमें फिर थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। N2 में है ऊपर, O2 में उसने जस्ट मिस कर दिया है। तो O2 में से तुम्हें ऑर्डर नॉर्मल नजर आ रहा है। सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार क्या है बताओ? वही नॉर्मल, उसके बाद सिग्मा 2px, फिर पाई 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 और सिग्मा। समझे क्या भाई? yes. एक 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 हिंट है कि ऐसा कुछ हमारे पास में इन एमओज के अंदर हुआ होगा। दिस इज अ गुड डायग्राम। कमिंग बैक टू दिस, सबने लिखा? yes. सर एक मिनट। कंक्लूजन क्या है? sp मिक्सिंग इज सिग्निफिकेंट। is significant for, क्या बताओ, for species before or after nitrogen? बिफोर। Before, याद रखना भाई, before N2 including N2। तो देखो मैं थर्ड पेज पे जा रहा हूं। आई एम सॉरी, हम थर्ड पेज पे हैं क्या? अच्छा, मैंने नंबर गलत डाल दिया। फोर्थ पेज पे जा रहा हूं। ठीक है, तो मुझे जल्दी से देखो, एक एक करके थोड़ा सा आंसर बता दो भाई। हमने Li2 किया था कि नहीं किया था बताओ? जल्दी बोलो, Li2 किया था कि नहीं किया था? नहीं सर। नहीं किया था। Li2 के लिए मुझे, हार्दिक, ऑर्डर याद है कि नहीं है? क्यों हार्दिक? जल्दी बोलो बच्चे, ऐसा मत करो हार्दिक। फिर अगर मेरा कंपाउंड जैसे NO है या NO2 है सर, उसमें तो दोनों में अलग ऑर्डर है तो हाँ, ऐसे। तो ये तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक के लिए है ना। पहली बात तो तुम अच्छा, डायटोमिक से पॉलीएटमिक में जा रहे हो, वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ सर सर। और होमोन्यूक्लियर है, तो हेट्रोन्यूक्लियर का क्या करना है तो मैं बता दूंगा अभी, बट वो हमारे पोर्शन में है नहीं, फिर भी हम देख लेंगे क्या है। हार्दिक तो आउट हो गए भाई। हाँ भाई, कहाँ है वो? तरुण? हाँ सर। हाँ, बताओ Li2 के लिए क्या करें, ऑर्डर बताओ, बोलना शुरू करो। कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेस देन 14 वाला ऑर्डर कि मोर देन 14 वाला ऑर्डर? लेस देन 14। हाँ बोलो क्या लिखूं?
सिग्मा 1s के लिए 2, सिग्मा 1 स्टार के लिए 2, सिग्मा 2s के लिए 2। वेरी गुड। जल्दी बताओ, स्पीशीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं? करती है। एग्जिस्ट, यस। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 1, गुड। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या है? डायमैग्नेटिक। गुड। समझ रहे हो? तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करके इमीडिएटली समझ में आ जाता है, बट इट्स गुड। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब तुम Li सॉलिड को हीट करते हो, सुनो, तो तुम्हें पता है कि ये एक्चुअली Li2 गैस में इवापोरेट होता है। ठीक है, क्योंकि Li2 एग्जिस्ट करता है। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। Li2 स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। वहीं पे देखो Be2 बताओ भाई, Be2 नंबर 2। हाँ खुशी, नहीं चैतल, बोलो। Be2 कितने इलेक्ट्रॉन्स? So 8. बोलो। So sigma 1 is 2, हाँ sigma 1 is star 2, हाँ, sigma 2 is 2 और sigma 2 is star 2. ओके। तो स्पीशीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? नहीं करती। नो। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्यों, क्या है इसका? 0. 0। तो इसलिए जब तुम Be सॉलिड को हीट करते हो, अगर तुम इसे वेपराइज करोगे, एक्स्ट्रा हीट करोगे, तो एक्चुअली बेरिलियम एटॉमिक फॉर्म में अलग होगा, उस फॉर्म में नहीं जो ऊपर लिखा है। समझे क्या? तो तमोली, आर्यन, हाँ, B2 बोरॉन 2 10। हाँ भाई, क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिखो? 1:2 1 स्टार तमोली, मेरी बात सुनो ध्यान से। इन सब के लिए समान आसान था, तुम्हारे लिए मुश्किल है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यहां तक का ऑर्डर सबके लिए सेम होता है तमोली। समझे क्या? हाँ बोलो। सिग्मा 2 स्टार 2। सिग्मा, ओ माय गॉड, क्यों? Sorry. यहां तक का तो सेम होता है। घबराओ मत, घबराओ मत, सुनो। हाँ। तुम्हें क्या ध्यान रखना है? तुम्हें ध्यान रखना है, इसको तुम्हें थोड़ा टाइम लग सकता है कि जो कॉमन सेंस वाला ऑर्डर है पहले उसको याद करो, और उसके अंदर कहाँ चेंज होता है वो याद रखो। हाँ बोलो, क्या लिखूं? बोलो बोलो बोलो। सिग्मा 2s2 बाद में सिग्मा 2 स्टार 2। सिग्मा 2s2, सिग्मा 2 स्टार 2, आगे बोलो। पाई 2px2। वेरी गुड। तब बोली तुमसे गलती होगी छोटी सी एक, जल्दी बोलो क्या? हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूट करना था पाई 2px1 पाई 2p1। यस। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? तुम ऐसे देख के डायरेक्टली बता सकते हो इसको। देखो ना, सुनो, ये चीज कैंसिल हो गई, ये चीज कैंसिल हो गई, तो इसकी वजह से 0.5 और इसकी वजह से 0.5। पॉइंट 5 प्लस 0.5, हाँ समझ। ठीक है? स्पीशीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? यस सर। यस। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? पहला। पैरामैग्नेटिक। ठीक है, हम यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, सुनो गाइस, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड होमो एंड लूमो। व्हाट इज होमो? इट इज एक्चुअली हाईएस्ट occupied molecular orbital. Molecular orbital. And what is LUMO? It is lowest unoccupied. Because you know, obviously LUMO का कोई सेंस नहीं बनता है,
समझ रहे हो ना यार? लोएस्ट ऑक्यूपाइड तो हमेशा क्या रहेगा बताओ? 1s ही रहेगा ना भाई। सिमिलरली किसका सेंस नहीं बनता है भाई? होमो का कोई सेंस नहीं बनता है। कॉमन सेंस की बात है यार। हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड पे क्यों जाओगे तुम भाई? सही बात है ना? तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हम इन दोनों को क्यों स्टडी करते हैं? दे आर इंपॉर्टेंट, they are important for determining electron excitation and de-excitation, जैसे एटम में हुआ करता था गाइस, याद है क्या भाई? एक्साइटेशन एंड de-excitation, they are important for determining electron excitation and de-excitation from last shell to higher shells. तो अच्छा, वो तो खैर ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्या क्या रोल प्ले करते हैं बात की बात है, बट तुम लूमो होमो डिसाइड कैसे करोगे? होमो लूमो भाई। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए होमो क्या है भाई? देखो, व्हाट इज होमो फॉर दिस? बोलो भाई। सिग्मा 1, सॉरी सिग्मा 2s, सिग्मा 2s। एंड व्हाट इज लूमो फॉर दिस? सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 2s स्टार। ठीक है। व्हाट इज होमो फॉर दिस? कोई सेंस ही नहीं बनता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई मतलब ही नहीं है। व्हाट इज होमो फॉर दिस? सर पाई 2px I to px पाई 2px एंड पाई 2py दोनों बताना पड़ेगा तुम्हें। एंड व्हाट इज लूमो फॉर दिस? सर सिग्मा 2pz, सिग्मा 2 सिग्मा 2pz। हाँ भाई, सही बात है ब्राह्मण। सिग्मा 2pz इज लूमो, सॉरी z। मतलब इससे एक और बात समझ में आती है हम लोगों को कि ये ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। समझ रहे हो? ऑक्यूपाइड, नॉट फिल्ड। ये भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है भाई, ये ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो अगर तुमने उसमें कुछ भी रख दिया तो ऑक्यूपाइड में काउंट होगा। ये सब लिखा? नेक्स्ट पेज पे
C2। हाँ भाई शिवेन, कितने इलेक्ट्रॉन्स? सर 12। भरो जरा। सर वहां तक तो सेम रहेगा ना, सिग्मा स्टार। वाह, कितने मेहनती बच्चे हो तुम। भरो ना पूरा। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। ओके हाँ भाई, बॉन्ड ऑर्डर बोलो शिवेन। सर 2। यस, और वो 2 कौन से बॉन्ड्स हैं? सर पाई 2p पाई बॉन्ड। अच्छा, पहले तो ये मिथ बस्ट होता है यहाँ पे कि पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 2 पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं। एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता भाई? ये करता है, एग्जिस्ट्स। ठीक है, और क्या बोलते हैं, पैरा की डाया? डाया। डाया मैग्नेटिक। और लूमो क्या है? सिग्मा 2pz और होमो क्या है? पाई 2px पाई 2। सम्यक, माइक ऑन कर सकते हो? हेलो। हाँ 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 सम्यक। सम्यक N2 का बताओगे प्लीज? ना हाँ गुड। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, सिग्मा 2s स्टार 2, पाई 2x2 इज पाई इक्वल टू पाई 2y2, गुड फिर सिग्मा 2pz2। गुड। एक सेकंड। हाँ गुड गुड। अब जल्दी से बता दो बॉन्ड ऑर्डर सम्यक। सर 1। अरे सम्यक क्या बात कर रहे हो? नहीं, एक सेकंड सर। देखो ना, जैसे ज्यादा दिक्कत हो तो ऐसे काउंट कर लो ना, ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग और ये सारा बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। तो 1/2, अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आता है तो 1/2, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 -4, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 3। 3। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल टू, कोई पूछे तुमसे अगर, जैसे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 3 मतलब क्या है? टोटल टोटल बॉन्ड्स, तुम ऐसे सोचो टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? ये 3 है। तो इसमें भी देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। तो देखो ये दोनों बॉन्ड्स कैंसिल हो, एक। हाँ ये दोनों बॉन्ड कैंसिल हो गए, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2। 2। इससे मैच भी कर जाता है जो हम सोचते हैं उससे। और होमो लूमो क्या है भाई? होमो क्या है बताओ? 2pz। हाँ सही बात है, सिग्मा 2pz। और लूमो क्या है सम्यक? सर पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार। परफेक्ट। हाँ भाई बंद कर लो भाई। ठीक है, तो बिफोर वी गो फर्दर, ठीक है, जैसे तुम 2-3 चीजें देखो ऐसे ही थोड़ा हिंट के लिए याद रख सकते हो कि रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग या एडिंग वन इलेक्ट्रॉन चेंजेस बॉन्ड ऑर्डर बाय, बोलो कितने वाली से बॉन्ड ऑर्डर चेंज करेगा?
0.5. 1/2. Yes, 1/2. तो adding one electron in BMO, किसी भी BMO में ऐड करने से बॉन्ड ऑर्डर डैश बाय 0.5 क्या हो जाएगा बताओ? Increases. इंक्रीजेस बाय 0.5. ठीक है, तो एडिंग वन इलेक्ट्रॉन इन BMO और रिमूविंग बाय, और क्या बताओ? और Removing from ABMO. रिमूवल फ्रॉम ABMO, और इसका एग्जैक्टली उल्टा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो वाला पार्ट, रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम BMO और एडिंग वन इन ABMO dash bond order by 0.5 Decreases. तो द फेमस, इसको जरा कॉपी करके ब्राह्मण एक ऑर्डर तुम बता दो भाई। सर एक ऑर्डर तुमसे पूछ ले, सब समझा ना भाई ब्राह्मण? हाँ सर। अच्छा, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, जल्दी कॉपी करो। सर N2 डायमैग्नेटिक होगा क्या? N2 डायमैग्नेटिक होगा, हाँ दिखाया ना, देखो नहीं लिखा क्या हमने? हाँ N2 डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, इसमें एक और देखो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है, तो आउट ऑफ टू स्पीशीज कैसे कंपेयर करेंगे बताओ? द वन हैविंग हायर बॉन्ड ऑर्डर विल बी क्या, बोलो? More stable. नाउ कम्स अ प्रॉब्लम, एंड उसके आगे तुम्हें अपना फेवरेट साइन लगा देना है। क्या प्रॉब्लम भाई? क्या प्रॉब्लम? C2 में 5 bonds नहीं, यही प्रॉब्लम नहीं है, वो तो होता है, C2 एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली सब ऐसे एग्जिस्ट करता है। when bond order is ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, Equal. is same, then species having more electrons in ABMO will be क्या? Unstable. More unstable. I am giving you a sort of warning, देखो उसके नीचे लिख रहा हूं मैं यहां पे, that don't use the rule like कि more electrons in BMO is more stable, ये नहीं यूज करें। क्यों सर? क्योंकि इससे आंसर एग्जैक्टली उल्टा आ जाएगा। बिकॉज अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है प्रतीक्षा, तो मुझे बताओ
जिसके पास बीएमओ के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं उसी के पास तो एबीएमओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। हाँ 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 सर, समझ गई। तो इन दोनों में से कोई एक ही काम आ सकता है ना एक्चुअली। तो तुमने लिखा? हो गया भाई, हो गया। यस यस सर। अच्छा, तो इस लॉजिक पे नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। देखो सबसे पहले ब्राह्मण मुझे बताओ O2 का बॉन्ड ऑर्डर, O2 का एमओटी बोलो क्या लिखें? सर आवाज नहीं आ रहा सर, क्या सर? O2 सर वापस रिपीट करना। O2 O2 अच्छा 16। हाँ बोलो, शुरू हो जाओ। सर ये 1s सिग्मा 1s2, हाँ सिग्मा 1s*2, हाँ सिग्मा 2s2, हाँ सिग्मा 2s*2, हाँ फिर पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। हाँ सर हाँ। इसमें स्विच नहीं हो जाएगा क्या? वो तो ब्राह्मण बताएंगे, समझ लो ब्राह्मण। ये तो वाला केस अच्छा हाँ सर, सॉरी सर। वाला केस है ना, हमें नहीं आ रहा। हाँ ग्रेटर देन 14। ध्यान से भाई, एक ही तो चीज ध्यान रखनी है, बोलो। हाँ सर, फिर ये सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। बोलो। फिर ये पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई 2py1। क्या बात है भाई, पाई स्टार 2py, दिस इज द कंडीशन जो हम लोग लास्ट में आके बैठे हैं। नाउ ऑब्जर्व दिस केयरफुली। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है बताओ? जल्दी से कट करके देख लिया करो यार। सर 2 बॉन्ड ऑर्डर है और स्पीशीज कैसी है? पैरामैग्नेटिक। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें कंपेयर करने को दिया जाए, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 2 प्लस O2 O2 माइनस O2 2 माइनस, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं, दिस इज सिंपल डाइऑक्सीजन। ये जानते हो ना क्या है? दिस इज सुपर ऑक्साइड। जानते हो क्या भाई? दिस इज पर ऑक्साइड। हाँ भाई, तो बताओ सबका बॉन्ड ऑर्डर अब मैं फटाफट लिख सकता हूं। फिर O2 2 प्लस मतलब लेस देन O2 लेस देन। हाँ, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई? सबसे पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। अब तुम्हें ये याद रहे कि ऑक्सीजन का आखिरी इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक में ऐसे अरेंज्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन डालने से क्या होगा बताओ? 1.5 1.5 ना, क्योंकि तुम किस में डाल रहे हो? एंटी बॉन्डिंग में डाल रहे हो ना यार। हाँ आयुष,
और O2 2- का क्या हो जाएगा भाई? 1. 1. इसलिए एक्चुअली तुम जानते भी हो, तुम्हें पता है गाइस, अगर O2- का स्ट्रक्चर बनाने को दिया जाए तो O- और O- में कितना बॉन्ड बनेगा बताओ? O- आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू क्या है बताओ? फ्लोरीन है कि नहीं? यस सर. तो वैसे भी सिंगल बॉन्ड आएगा। और O2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो N2 के जैसा है कि नहीं बताओ? ये 3। यस. तो इसलिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा बताओ? सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका है? O2 2+. Is less than O2, less than O2-, less than सबने लिखा? एक मिनट सर. सिमिलरली एक बार जरा ये देखो, कंपेयर सर O2 2+ के बाद O2- आना चाहिए ना? नहीं, हाँ, ओके, सॉरी. करेक्ट, कंपेयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फिर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। Li2 अच्छा, Li2 प्लस Li2-। कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ of N2 plus N2-। दोनों किया? अब तो देखो तुम्हें एकदम 2 मिनट लगना चाहिए यार, सब कुछ फटाफट बॉन्ड ऑर्डर निकालने में। तो बॉन्ड ऑर्डर Li2 का कितना है भाई? 1। Li2+ का कितना है भाई? 0.5. और Li2- का कितना है भाई? 0.5. 1/2. तो इसका मतलब बताओ, स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? Li2. Li2. उसके बाद में Li2+. Li2+. हाँ ब्राह्मण, हाँ Li2+। उसके बाद में Li2-। रीजन इन दोनों के लिए मोर एंटीबॉन्डिंग। ABMO. Li2- has more ABMO electrons. Same goes for this. N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई? 3. N2+ का 2.5. N2- का 0.5. तुमने निकाला इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग से निकाला, और डाला तो एंटी बॉन्डिंग में डाल दिया, तो 2.5 अगेन।
तो अगेन बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका है भाई? N2 इज मोर देन N2 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 plus N2 plus is greater than N2 minus. N2 माइनस, क्योंकि इसके पास में मोर ABMO है। एंड ये सारी चीजें मतलब देखने के बाद में एक चीज जैसे जो और है हमारे पास में, दैट इज जैसे देखो ये है F2Cl2 Br2 और I2, ऑल्दो हम सिर्फ F2 तक पढ़ते हैं MOT में, लेकिन इन सबके अंदर लग तो MOT रहा है ना, बताओ। तो एज वी मूव डाउन मुझे बताओ गाइस, एनर्जी डिफरेंस between successive orbitals, successive valence orbitals इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? बोलो। सिंपल भाषा में तुमसे ये पूछूं मैं कि NS NP के बीच का गैप जैसे सपोज है, तो ये गैप क्या होगा बताओ? N इंक्रीज करने पे गैप क्या होगा? डिक्रीज करेगा ना भाई। अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद है ना, ऊपर जाने पे एनर्जी गैप डिक्रीज करता है ना भाई। यस एनर्जी गैप डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है। जब एनर्जी गैप डिक्रीज करता है तो इसलिए डेल्टा E बिटवीन होमो एंड लूमो ये भी क्या करता है बताओ? Decrease. And so the shade and intensity of color क्या करता है? हाँ सर कलर किस बात से आता है बताओ भाई? इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा वैसा ओके हाँ हाँ तो समझ ये क्या है बताओ? ये होमो है और ये क्या है बताओ? ये लूमो है। वापस नीचे आता है। ये गैप जितना कम होगा ना, उतना तुम याद रख लो कि शेड इंटेंसिटी ऑफ कलर जो है ये इंक्रीज करेगा, मतलब कलर जो है वो ब्राइटर निकल के आएंगे। मोर एंड मोर ब्राइटर कलर्स निकल के आएंगे ऑन मूविंग डाउन। द रीजन वाई F2 कैसा है बताओ? येलोइश ग्रीन। Cl2 कैसा है? थोड़ा ग्रीनिश टाइप, ब्राउन और वॉयलेट। थोड़ा होमोलूमो का गैप इस चीज में काम आता है, कलर सोचने में। मतलब काम नहीं आता है, मतलब बस इतनी सी बात है, याद रखो यार इसे। सबने लिखा भाई? सर आप एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों होता है?
डिस्कनेक्टिंग। भाई देखो, जैसे कैसे बताएं, नॉर्मली किसी चीज का रंग क्यों आता है? रंग इसलिए आता है शिवेन कि वो स्पीशीज जो है वो कुछ एब्जॉर्ब करती है, वापस एमिट करती है, राइट? जी सर। तो वो एब्जॉर्ब्ड और एमिट पार्ट जो है, अगर वो विजिबल रेंज में लाई करेगा तो तुम्हें चीजें कलर दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जैसे जी। देखो NaCl में कलर क्यों नहीं आता शिवेन? इसलिए नहीं आता NaCl में क्योंकि Na+ जो है, ठीक है, उसके अंदर जो होमोलुमो है या लोएस्ट ऑक्यूपाइड और हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल जो भी गैप है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज Na+ 2p6 है शिवेन, समझ रहे हो? हाँ सर। और उसके ऊपर वाला 3s है, तो 2p6 3s में इतना बड़ा गैप है कि विजिबल लाइट का फोटोन सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करवा सकता, हाँ सर, समझा। समझ रहे हो? और वहीं पे डी ब्लॉक के अंदर आती, तुमने एक चीज नोटिस की है, तुम्हारे आसपास जितनी भी कलर्ड चीजें हैं ना, ठीक है, वो सब जनरली क्या होती है पता है? कलर्ड ग्लासेस, कलर्ड चूड़ियां, ठीक है, कलर्ड प्लास्टिक आइटम्स, उन सब के ऊपर क्या है कि डी ब्लॉक के मेटल्स की डाई लगी रहती है। तो डी ब्लॉक में क्या है, 3D 4s में गैप कम होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ऊपर नीचे जंप करते हैं। तो गैप जब कम होता है तो चीजें ज्यादा ब्राइट कलर्ड होती हैं। हाँ सर, समझा। और सेवेंथ देखो, एक वैसे तो खैर चलो, मतलब ऑलमोस्ट हो गया है सब कुछ, इसमें कुछ रहा नहीं है अब। एक तो बात देखो, ये एक ऐसी फैक्ट है कि हम लोग आसपास की स्पीशीज के बॉन्ड लेंथ तो कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें जैसे जस्ट एक फैक्चुअल चीज है कि मैं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस बॉन्ड लेंथ तुमसे पूछूं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मुझे बताओ कि अगर B2 है, इसमें इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, और F2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो डू यू एक्सपेक्ट दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम होगा? नहीं सर। क्यों? नहीं सर, सर BMO और ABMO के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। नहीं, एक्चुअली नहीं। सर F2 का डिपेंड करता है ना कि न्यूक्लियस कितना फोर्स लगा रहे हो, और एटम का अच्छा, साइज भी काम छोटा है देखो F2। ना यार, सुनो, ये जो है ये बोरॉन है, और ये जो है ये F है श्रीवास्तव, समझ रहे हो गया? यस सर। ये चीज भी तो मैटर करती है ना यार। हाँ सर। तो एक्चुअली क्या है, वो कुछ ऐसा निकल के आता है कि अगर ये मेरे पास में B2 है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो B2 से C2 कुछ ऐसा हो जाएगा, ये C2 है। अब यहां से डिक्रीज करने का लॉजिक तो बहुत क्लियर है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई? 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है C2 का? 2। और C2 से N2 इज दिस, क्योंकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई? 3। ठीक है, और N2 से O2 इज दिस। अब N2 से O2 में O2 C2 से थोड़ा छोटा है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का खुद का साइज क्या है भाई? बड़ा, छोटा, छोटा। और O2 से F2 इज दिस। सर ये ग्राफ कंटिन्यूअस क्यों बन रहा है? नहीं, कंटिन्यूस नहीं है, मतलब फिर वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, अगला वाला नोबल गैस तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा उसका। लेकिन F2 O2 से बड़ा क्यों है भाई? उसका रीजन बॉन्ड ऑर्डर है, बिकॉज इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है?
और अगर कोई तुमसे हेटेरोएटॉमिक स्पीशीज पूछ लेता है गाइस, फॉर हेटेरोन्यूक्लियर स्पीशीज, तो order of energy level of MOs cannot be generalized like homonuclear species. And each species should be dealt separately. Should be dealt separately. ठीक है। दो स्पीशीज में हम जनरली क्या कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर NO पूछ लिया तुमसे, तो अजम्पशन, ठीक है, हमारा पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो अज्यूमिंग इट टू बी सिमिलर टू स्पीशीज विद कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ भाई, 15, 15 प्रोटॉन्स एंड 15 इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग बताओ क्या ऑर्डर लिखते हैं इसका, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, बोलो सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, ठीक है। और इसके बाद क्या आता बताओ, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz और पाई 2px और पाई 2py, और उसके बाद पाई स्टार 2px और पाई स्टार हमने कैसे डिसाइड किया किसमें, कि पाई वाला पार्ट पहले आएगा या सिग्मा वाला? 15 अच्छा, ओके। 15 के पास में स्माइली लगाओ भाई, हैप्पी वाली। 14 से कम में, 14 में दिक्कत है ना भाई। हाँ सर। तो अब इसको भरोगे तो ऐसे ही भरना है तुम्हें, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 15 ना, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0। ये लास्ट वाला किसी में भी हो सकता है ना? यस, किसी में भी हो सकता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर पहले तो बोलो कितना आ रहा है जल्दी, बहुत देर लगाते हो यार तुम, होता नहीं है क्या यार तुमसे यार, ये 1 2 3 और आधा गया ना यार, 0.5, ठीक है। और स्पीशीज कैसी है, पैरा की डाया, पैरामेग्नेटिक, पैरा, ठीक है। एंड NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है बताओ, 3 is found to have shorter bond length
then NO. So it explains all experimental observations. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर होगा एक्चुअली वो ऑलमोस्ट क्या होगा, इसी के जैसा होगा। लेकिन वहीं पे एक एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में दिक्कत हो जाती है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, देखो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में CO, तो भाई एक्सपेक्टेड बताओ क्या ऑर्डर होगा इसका, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स? 14। अब बताओ एक्सपेक्टेड क्या होगा, बोलो। सिग्मा सर 1s N2 जैसा ही होगा। N2 जैसा, मतलब सिग्मा 1s स्टार, पाई वाला काउंटर पार्ट पे आ जाएगा। हाँ, सिग्मा 2s स्टार पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। सिग्मा 2pz और पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अगर तुम भरोगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स को तो तुम्हारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आता है? 3 निकल के आता है, ठीक है, ऑफ CO। सर आपने फिलिंग में इतना कर दिया। हाँ सर 14 इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा 2p में भी तो होंगे। Z आपने नहीं भरा। एक मिनट रुक जाओ, 12 भर दिया मैंने, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आना चाहिए CO का, जो हमारे VBT में आता भी है। द प्रॉब्लम इज कि अब जब तुम CO से CO प्लस बनाते हो, बॉन्ड ऑर्डर 3 CO का और CO प्लस का कितना 2.5 होना चाहिए। तो जब एक्सपेरिमेंटल हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ देखी तो इसकी 1.120 एंगस्ट्रॉम और इसकी 1.115 एंगस्ट्रॉम निकल के आई। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, डेटा ये नहीं है। CO की ना, नहीं, ये डेटा नहीं है। इसकी बॉन्ड लेंथ, आई एम सॉरी, सही लिखा था यार, यही तो डेटा है 1.5। हाँ, तो इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ? हमारे हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर छोटा हो रहा है, तो दैट मेंट की बॉन्ड लेंथ क्या होगा बताओ? बढ़ेगा।
बढ़ना चाहिए था। was expected to increase, बट ऐसा हुआ नहीं. This shows कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, थोड़ा सा 3 से बड़ा हो गया है और छोटा बॉन्ड लेंथ होने की वजह से. तो इसका मतलब जो भी हमने ऑर्डर सोचा है ये ऑर्डर गलत है, ऐसा ऑर्डर नहीं होगा उसका. ऐसा ऑर्डर उसका नहीं होगा. सर एक्सेप्शन खत्म ही नहीं हो रहा है। नहीं हो गया भाई. पाई स्टार या सिग्मा स्टार में चला जाता है क्या? नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल हॉरिफिक. इसका एक कॉल्सन सजेस्टेड एमओटी का ऑर्डर है जो कि एक्चुअली गंदा है. तो कुछ ऐसा है. हाँ आर्यन, कुछ वैसा ही कुछ जो कि बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है कि तुम इसको देखो, बट ठीक है, हम बकवास करने के लिए देख लेते हैं कि भाई ये अगर कार्बन है और ये अगर ऑक्सीजन है तो कार्बन का 1s ये है और ऑक्सीजन का 1s ये है. सबसे पहले तो इतना गैप है इनके बीच में, समझ रहे हो? तो जब ये ओवरलैप करते हैं तो इनमें मिक्सिंग ही नहीं हो पाती पहले तो 1s में. ये सिंपली जो है, ये जो 1s है ये एक्चुअली नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होकर रह जाता है और ये भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होकर रह जाता है. सर आप 1 मिनट ये स्लाइड का रिपीट करोगे क्या? मेरा हाँ लैग हो भैया, है कि मतलब देखो कुछ नहीं है, हम ये ऐसे ही देख रहे हैं कि एक्चुअली सजेस्टेड ऑर्डर क्या है कि हम लोग अगर मिक्सिंग देखने की कोशिश करें तो कार्बन ऑक्सीजन के पहले तो 1s में ही बहुत गैप है, ये मिक्स ही नहीं कर पाते आपस में एक दूसरे से. तो ये ऑलमोस्ट प्योर एनबीएमओ और ऑलमोस्ट प्योर एनबीएमओ के फॉर्म में पड़ा रहता है पहले. इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं. देखो अब फिर क्या है, इसका 2s आता है और इसका 2s ऊपर होगा. सही बात है ना भाई? बिफोर यू कॉपी मैं थोड़ा सा एक बार से बना दूं. ठीक, ये इसका 2s है और ये इसका 2s है और इसके ऊपर इसका 2p है. नहीं, कार्बन का ऊपर है. क्यों? क्योंकि कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स क्या है गाइस? कम है. इसका 2p है और ये इसका 2p है. तो होता क्या है कि ये 2s और 2p जो है, ठीक है, ये एक्चुअली मिक्स करते हैं पहले और ये 2s और ये 2p मिक्स करते हैं पहले. एक्चुअली जो हमने sp मिक्सिंग देखी थी उसी को एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका ये है. तो 2s और 2pz और 2s और 2pz मिक्स करते हैं, जिससे क्या है कि पहले तो 2 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं. दो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं. समझ रहे हो गाइस? इट्स एक्चुअली वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. एक बनता है sp जिसके अंदर मोर देन 50% मोर s कैरेक्टर होता है और एक बनता है sp जिसमें मोर p कैरेक्टर होता है. और एक जो है बनता है, इसके अंदर एक हमारे पास बनता है sp, इसका sp जिसमें अगेन मोर s कैरेक्टर होता है और एक बनता है sp जिसके अंदर मोर p कैरेक्टर होता है. तो ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया
अब ये शिट मिक्स करती है आपस में। इस शिट के मिक्स करने से जो सबसे नीचे वाला sp है, ये वाला, ये पूरा का पूरा NBMO के फॉर्म में बाहर आ जाता है। इसकी एनर्जी बहुत लो है। और सबसे ऊपर वाला ये जो है मेरे पास में, ये पूरा का पूरा NBMO के बाहर आ जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत लो है। और ये जो दोनों थोड़े आसपास एनर्जी के हैं गाइस, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो मिक्स करके क्या बनाते हैं, पाई 2px और पाई 2py। ठीक है, तो ये जो NBMO है इसके अंदर स्लाइट, इसके अंदर क्या होता है, स्लाइट बॉन्डिंग कैरेक्टर है, लोअर एनर्जी का है। इसमें स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। और इसके बाद में जो बचे हुए p ऑर्बिटल्स हैं, ये ऊपर, ये जो है ये ऊपर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py बनाते हैं और सिग्मा स्टार 2pz बनाते हैं। पहले तो ये इसका एमओटी है। अब तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हो जब ना, तो कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 2 3 4, मतलब ऐसा हो जाएगा ये, तो 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 2 बाकी है। 2 बाकी है, तो ये ऐसा हो जाता है। सर ये तो मतलब लिटरली लेगो ब्लॉक्स ऐसा खेल रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, मतलब हेटेरोएटॉमिक है ना यार। अब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तुम, तो एंटी बॉन्डिंग से रिमूव कर रहे हो ना। तो इट इज वर्थ इट। सुनो, बॉटम लाइन इज कि सीओ को छोड़ो, सीओ को तुम्हें एक्सेप्शन याद करना पड़ता है, बाकी सब जगह एमओटी इस तरह अप्लाई हो जाता है। सर इधर कौन सा ऑर्बिटल ने किसके साथ कंबाइन किया हुआ, एक और बताइए ना। छोड़ो ना यार, हम इसको बाद में देखेंगे, जब हम थोड़ा सा चीजें रिवाइज करके थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे तो देखेंगे आराम से वापस से। नहीं सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसीलिए। बहुत ही अच्छा हुआ। दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड। सर मुझे लिटरली ऐसे देख के लग रहा है मजाक कर रहा है। हाँ यार, अब कहीं का कहीं में घुसेड़ दिया, मतलब कुछ भी चल रहा है। ऐसे ही है ना। तुमको क्या लगा कि ऐसे होमोएटॉमिक खेल के तुम बहुत बड़ा बॉन्ड समझ रहे थे खुद को? बहुत तुम केमिकल बॉन्डिंग कर लिए तुमने। यहाँ तक समझो ना सब यार। ओ शिट, ये तो फिर सीओ है। यहाँ तक समझो सब कुछ, ये भी खराब है। यहाँ तक समझो सब कुछ। तो खैर एनीवे, सुनो गाइस, ये सब जो है, ये सब चीजें हो जाने के बाद में, सबने लिख लिया ये? मत लिखो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें स्लाइड भेजूंगा। तुम ये नोट करो, जो हमारे पास में 10 मिनट हैं, उसमें मैं तुम्हें एक चीज करवाना भूल गया गाइस। हम सब ने वो डायपोल मोमेंट का सेक्शन कर लिया था ना, उसमें एक आध सिंपल से न्यूमेरिकल थे, वो मैं करवाना भूल गया। एक बार ये सेक्शन थोड़ा हेडिंग डालना, डायपोल मोमेंट कंटिन्यूड। और इसके अंदर एक चीज लिख लो बस, डायपोल मोमेंट में जो हमारी थोड़ी सी रह गई, वो है, सबने लिखा भाई? यस। ओके, तो इसके अंदर एक चीज लिख लो जो हमारी रह गई, दैट इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो मुझे बताओ कि जैसे जैसे सपोज ए बी है, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन पुल करता जाएगा बी से, बी ए से, तो इस पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, डेल्टा इंक्रीज करता जाएगा। डेल्टा इंक्रीज करता जाएगा।
तो as delta En increases, polarity increases. तो इसका मतलब डेल्टा चार्ज क्या करता है बताओ, इंक्रीज करता है, तो कंपाउंड के अंदर आयनिक नेचर क्या करेगा बताओ, बोलो। सर डिक्रीज करना चाहिए ना। इस पे जैसे जैसे बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो आयनिक नेचर डिक्रीज करता जाएगा, तब तो NaCl बहुत कोवलेंट होना चाहिए भाई। अरे 2 मॉलिक्यूल्स हैं यार, तो FF ज्यादा आयनिक है कि HF ज्यादा आयनिक है यार? अच्छा, क्या भाई शौनक? हाँ सर। तो डेल्टा बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज ही तो पहचान है ना आयनिक बॉन्ड की भाई। हाँ हाँ तो आयनिक नेचर तो इंक्रीज करना चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है। ओके। ओके, तो मैं अगर ऐसे स्केल रखूं, देखो एक डेल्टा का, कि यहां पे अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो ये बताओ 0% आयनिक है? और यहां पे अगर डेल्टा, अच्छा डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ, इंक्रीज करते करते 200-400 कूलम हो जाएगा क्या? सर 100% आयनिक पे 1 हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू जो 1 बोल रहे हो, एम आई करेक्ट इन पॉइंटिंग यू दैट वो डेल्टा एक्चुअली ई बोल रहे हो तुम लोग ना? 1 मीन्स ई ना? हाँ सर। तो मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो 100% आयनिक हो जाएगा ना, बताओ ये। तो क्या मैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एक सिंपल कॉमन सेंस की तरह डिफाइन कर सकता हूं बताओ, क्या कर सकता हूं? बोलो। क्या बोल दूं बताओ मैं? सर इसके इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला था ना, वो डेल्टा ई एन वाला। हाँ हाँ, उससे वही, उससे ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है ये। अभी इसको देख के बताओ ना क्या डिफाइन करूं। तुम लोग यार मॉर्निंग के बच्चे भी कर देते हैं यार, मेरी सर मेरी बात डेल्टा है। बाय ई इंटू 100। बोलो ना यार, सब लोग का क्या दिमाग थक गया है क्या? बहुत मुश्किल हो गया है क्या तुम्हारे लिए पास करना है अब? डेल्टा बाय ई इंटू 100, तो ये परसेंटेज यानी कैरेक्टर है पहले तो। और मैं चाहूं तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डिस्टेंस अगर डी कर दूं, तो ऊपर डेल्टा इंटू डी क्या बन जाएगा, म्यू एक्चुअल, या फिर म्यू एक्सपेरिमेंटल डायबोलमेंट बन जाएगा। और नीचे क्या बन जाएगा, म्यू थियोरेटिकल, अज्यूमिंग 100% आयनिक अगर कंपाउंड हो जाए, दिस इंटू 100, ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का एक ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। म्यू एक्चुअल बाय म्यू थियोरेटिकल इंटू 100। एंड वैसे डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट? डिबाई। तो म्यू की ऐसा यूनिट डिबाई नहीं है, नहीं नहीं, म्यू की ऐसा यूनिट तो कूलम मीटर है, बट इट इज टू लार्ज
for molecules. इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? D. Debye. 1 debye is equal to 10 to the power minus 10, हमें याद करना पड़ेगा, ESU angstrom, where ESU is actually unit of charge. जानते हो क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. हाँ, electrostatic unit. I hate these conversions. And मैं ऐसे याद रखता हूं कि 3 into लाइट की स्पीड into 10, 3 into 10 की पावर 9 ESU is equal to 1 कूलम होता है. ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का सर चार्ज, लाइट की स्पीड तो टेस्ला और 8 है. हाँ into 10 बोल रहा हूँ ना, ऐसे याद करने के लिए कुछ भी छोटा मोटा चीप ट्रिक है. तो 1 इलेक्ट्रॉन बस कितना? लैग हो रही है आपकी. ओके, अभी ठीक है आवाज मेरी? सर ठीक ही आ रही. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना है बताओ? 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम होता है ना. तो ये कितना हो जाएगा? 1 कूलम इक्वल टू जैसे तो 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 ESU हो जाएगा. ऐसे ही अगर इसको छाप लो जरा, इस पे एक न्यूमेरिकल करना है बस. सबने लिखा? तो इसमें बस ये चीज देखो कि सपोज तुम्हें ये सवाल दे दिया जाए कि फॉर HCl mu experimental is equal to 1.03 debye and bond length equal to 1.275 angstrom. Find percentage ionic character. So there are two ways to do this. या तो बताओ मुझे म्यू एक्सपेरिमेंटल पता है और बॉन्ड लेंथ पता है, इससे क्या निकाल लोगे बताओ? तुमसे डेल्टा. और डेल्टा निकालो और डेल्टा बाय E इंटू 100 करो. और या फिर क्या है, बॉन्ड लेंथ पता है और E तुम्हें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इससे म्यू थ्योरेटिकल निकालो. सपोज मैं इस अप्रोच से करूं, चाहे जैसे करूं, बात तो एक ही है मेरे पास में. तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा मेरे पास में? न्यू एक्सपेरिमेंटल 1.03 डिवाइड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 ESU into 1.275 angstrom. A very good thing about JEE mains this time was कि उसमें कोई
फ्रैक्शनल न्यूमेरिकल्स नहीं थे कम से कम। तो ये मेरे पास में ESU एंगस्ट्रॉम आया है, एंड सिंस 10 to the power minus 10 ESU angstrom is actually equal to 1 dBA, तो इसलिए मैं इस ESU angstrom को अपॉन 10 to the power minus 10 कर दूंगा to convert it into dBA. Into 100. This comes out to be कितना? मेरे पास आंसर लिखा है 16.816%। ठीक है, तो तुम्हारे इस थोड़ा जोश को देखते हुए हमें वैसे तो एक ही पेज और लिखना है, लेकिन हम अभी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, मेरे को बस याद दिलाना, हमें नेक्स्ट क्लास में सम फनी फैक्ट्स लिखने हैं डायपोल मोमेंट पे। सर रेजोनेंस पे बचाना। हाँ, बस एक रेजोनेंस बचेगा हमारे पास। फनी फैक्ट्स मतलब किस तरह के फैक्ट्स होंगे वो, जैसे मैं पहला फैक्ट लिख दे रहा हूं कि डायपोल मोमेंट कैलकुलेशन में जनरली ऐसा होता है कि सिस वर्सेस ट्रांस में जैसे HC डबल बॉन्ड C, HC और C सपोज ये है, और HC डबल बॉन्ड C, HC और C ट्रांस है। तो मुझे बताओ, अगर तुम इसके अंदर डायपोल मोमेंट के एरोज ड्रॉ करोगे तो समझ में आता है कि ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp2 है, तो एक्चुअली ये प्लस यहां से यहां जाएगा क्योंकि sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये प्लस यहां से यहां जाएगा। तो पोटेंशियल एंगल इनके बीच में कितना है भाई बताओ, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल लगभग कितना है? 120 डिग्री, 120 डिग्री के आसपास है। ठीक है, और ये इसके अंदर ये इधर और ये इधर है, आई एम सॉरी, ये इधर प्लस से माइनस और ये इधर प्लस से माइनस है, तो इसके अंदर एंगल ऑलमोस्ट कितना है, जैसे 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो जनरली सिस वर्सेस ट्रांस में किसका ज्यादा होता है? ट्रांस। सिस पोलैरिटी सिस। अच्छा सर, मैं एंगल बोल रही थी। अच्छा, एंगल डायपोल मोमेंट। तो म्यू सिस, जनरली म्यू सिस इज मोर देन म्यू ट्रांस। जनरली, सुनो, ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। तो मैं ऑलवेज के लिए भी एग्जांपल लिख देता हूं। देखो भाई, ऑब्वियसली अगर मैं HC डबल बॉन्ड C, HC और Cl लिखूं और HC डबल बॉन्ड C, C और Cl लिखूं, अब बताओ H के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये सिस ही है, H के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये ट्रांस ही है। तो ये प्लस और ये इधर है, और ये प्लस और ये इधर है। तो अब ये जो भी एंगल है, लेकिन गाइज ये प्लस और ये इधर है और ये प्लस और ये इधर है, दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 0 डिग्री, है कि नहीं?
इस केस में इसके न्यू और इसके न्यू में से क्या होगा भाई? ये न्यू ज्यादा है। एंड बाय द वे, जिसका न्यू ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे बताओ? आर प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्गर होंगे। डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन अच्छा होगा। तो ऐसे हम 5-6 फैक्ट्स लिखेंगे, ठीक है? सर तो इसी न्यूज से हम आयोनिक जो वो रहते हैं कंपाउंड्स रहते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट प्रूव कर सकते कि हाई है। नहीं, आयनिक कंपाउंड्स पे काम नहीं करेगा ना ये। आयनिक कंपाउंड्स ऑलमोस्ट 100% आयनिक हैं, उसमें न्यू मैटर नहीं कर रहा ना, वो सभी के सभी आयनिक हैं। भाई सुनो, जहां पे चार्जेस पैदा नहीं होते हैं वहां पे चार्ज थोड़ा बहुत पैदा हो गया तो उससे फर्क पड़ेगा। शौनक, यस सर। अरे NaCl क्या बताओ, ऑलमोस्ट 100% आयनिक है ना यार, उसमें सब कुछ प्लस माइनस ही तो है। हाँ सर। और KCl भी 100% आयनिक है, सब कुछ प्लस माइनस है ना यार। हाँ सर। तो वहां पे इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा ना कि किसमें ज्यादा प्लस था किसमें ज्यादा माइनस था, वहां पे उल्टा चीजें हैं। वहां पे हम लोग पोलराइजेशन जो हो रहा है उससे फजांस रूल से चीजें कंपेयर करते हैं, डायपोल मोमेंट से नहीं। ओके। तुम पहले जो मॉलिक्यूल अलग एग्जिस्ट करते हैं उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होंगे, वो आयनिक कैरेक्टर से कंपेयर किया जाएगा ना। जो चीजें शुरू से ही आयनिक हैं उसके अंदर सब में अलग अलग फोर्सेस है भाई, उसमें थोड़ी कुछ है। यस सर। एनीवेज, तो मैं क्लास आज की एंड करता हूं, ठीक है? तुम जो है दूसरी बॉन्डिंग ऑर्गेनिक क्लास में बैठने लायक नहीं हो भाई। तुम पहले अपना, ठीक है, इस स्टैंडर्ड इंक्रीज करो कि तुम क्लास के साथ में जो है जल्दी जल्दी जवाब देके पढ़ पाओ, ठीक है? डाउट क्लास की जहां तक बात है, डाउट क्लास तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें जो डाउट्स है वो इकट्ठा करके पूछो, ठीक है? सबने इतना कॉपी किया तो तुम बॉन्डिंग का सुनो, बॉन्ड ऑर्डर के सवाल छोड़ के, क्योंकि रेजोनेंस के बहुत कम एप्लीकेशन के सवाल होंगे, थोड़े बहुत होंगे, वो छोड़ के तुम बॉन्डिंग का सब कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो। तो तुमने शायद एमओटी का सेक्शन छोड़ा हुआ होगा सबने, ठीक है भी पार्थ? हाँ सर। तो तुम वो अटेम्प्ट कर सकते हो अब। ओके सर। तो वीके जायसवाल में से, रेजोनेंस बुकलेट में से, सब जगह से वो अटेम्प्ट कर सकते हो। वो तुम्हारे पास आने वाला है बहुत अच्छे से तुम्हारे टेस्ट में, फ्यूचर में, सब में। चलो ठीक है गाइस, मैं इसको भी एंड करता हूं। थैंक यू सर। ठीक है, तुम्हारा डाउट क्लास होगा जो मेंशन टाइम पे, उस पर जो भी मतलब अभी ग्रुप पे अनाउंस हो जाएगा जैसा भी टाइम में। हाँ सर, पुष्पक सर ने डाला है। डाला है क्या? अच्छा, ठीक है, ओके भाई, चलो।